गम उठाए जा रहे हैं। हसन, हसन, माँ की जान, कहाँ देख रहे हो? तुम्हारा गम काफी नहीं था जो अब खुद को माँ की निगाहों से दूर कर रहे हो। मेरे सामने क्यों नहीं आते? मुझसे नाराज हो क्या? आलम बरहूत है या क़यामत से पहले ही मैदान हश्र बर्पा है? मेरी तरफ देखो, कुछ तो बोलो ताकि यकीन हो कि तुम्हारी मौत की खबर सच नहीं। मेरे दिल को राहत बख्शो मेरे लाल, ये अजियत खत्म करो। तुमसे कह रही हूँ हसन, हसन। हसन, पानी क्यों तुमने जाया किया लड़की? इसे चैन नहीं आ रहा। अपने चेहरे सामने नहीं लाते, लेकिन मैं उनकी निगाहों को महसूस कर रही हूँ। आखिर कौन कमबख्त है जो देख रहा है यहाँ? हाँ, कहाँ है? बताओ मुझे, जल्दी बताओ कहाँ है, मैं उसकी आंखें बाहर निकाल दूंगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपने आप को ना छुपाओ, अपने आप को ना छुपाओ। आराम से। क्या तुम उन्हें देख सकती हो? कौन है वो? हसन उनके साथ था। मेरे हसन को बचा लो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। मेरे हसन इसकी आंखों को तो खोलना ही नहीं चाहिए था। मेरे हसन को बचा लो। मेरी दुनिया को अंधेर मत करो, मेरी दुनिया को अंधेर मत करो। वो अरबी है या अजमी? हसन उनके साथ था, मैंने देखा है। वो मुझे देखे बगैर चला गया। अपने आप को काबू में रखो। तुम्हारी पागलों वाली बातें सुनने तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर उन्होंने जान नहीं ली तो मैं मार दूंगी। कल को तुम ही मुझे दुआ दोगी कि मैंने तुम्हें ऐसे बांधकर तुम्हारी जिंदगी को खुद तुमसे ही निजात दिलाई है। आराम से बांधो, उसका जख्म ताज़ा है, खुल जाएगा। अगर मैं ना बांधती तो अपने बेटे के गम में खुद को हलाक कर लेती है। इस कदर हसन हसन ना करो, वो तुम्हारे लिए शर्मसारी का बाइस है। देखो अपने साथ क्या किया है तुमने। वाकई हसन की मौत शर्म का बाइस है। वो मरा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मेरा यकीन करो। सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। आज दिन में मरने वालों के बारे में जब बता रहे थे, तुमने खुद कहा था उनमें से एक हसन है। शायद उसको गलतफहमी हो गई हो और अब अपने ही कहे पर पशेमा हो। क्या गलती? इसे उम्मीद मत दिलाओ, सच समझने दो ताकि इसे चैन आ जाए। इसके गम को ताज़ा क्यों कर रही हो? मैं चाहती हूँ इसकी जान बच जाए। कमअक्ल, इसकी जान अपने अकलौते बेटे हसन में थी। इसने खुद ही अपनी उस जान को खतरे में डाला और खुद ही इसने हसन को भगाने की राह भी हमवार की। वो रहना ही नहीं चाहता था। अब भी नहीं रहा, ना जंग के लिए और ना ही अपनी माँ के लिए। गम को ताज़ा नहीं करो, पहले ही हसन के फिराक ने उसकी ये हालत बना दी है। इसकी सारी परेशानी अपने बेटे के गम की वजह से नहीं। पता नहीं इस बयाबान में ऐसा क्या है जो वसवसों को जन्म देता है। कल मैंने भी कुछ साए देखे। उम्मे हसन की बीमारी तुम्हें भी लग गई। ये तंज करने का वक्त नहीं है। मैं तंज नहीं कर रही। जल्दी करो लड़की,
सूरज निकलते ही उस याजूज माजूज के लश्कर को भूख लग जाएगी, और अगर खाने में देर हुई तो फिर हमारी खैर नहीं होगी। कहाँ हो तुम हसन? थोड़ा सब्र करो, इतना परेशान ना हो। तुमने अपने बेटे को अच्छी जगह भेजा है। अगर वो मर गया हो तो उसकी शर्मनाक मौत को कैसे बर्दाश्त करूंगी? हमारा जिंदा रहना शर्मनाक है, ना कि हसन की मौत। कहाँ हो हसन? हानिया, तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। कब से यहाँ हो? कल रात से। खाते और सोते नहीं हो? मेरी भूख और नींद किसी ने छीन ली है। यहाँ क्यों आए हो? बस उसी की तलाश में आया हूँ। लश्कर की तरफ लौट जाओ, सुबह होने तक यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं है। गुस्सा मत करो हानिया। मैं गुस्सा नहीं कर रही, तुम बेशर्मी की हद से गुजर रहे हो। इससे पहले कि उम्मे सईद को आवाज दूं, चला जाऊंगा। तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूं मैं। अब किसी और को मुसीबत में डालना है? मुझे क्या मालूम था? उसने खुद ही कहा था कि लाशों में से अगर किसी जवान को देखा है तो उसके बारे में बताओ। उसकी मौत का ऐलान करना जरूरी था? मैंने जो देखा था बस वो बताया। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। इधर देखो जरा, कैसा लग रहा हूं मैं? सब कह रहे थे कि लगता है खुदा ने तुम्हारे लिए खास तौर पर ये जंगली लिबास बनवा कर भेजा है। वैसे तुमने इस तरह मुंह क्यों बना लिया है? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम आखिर मेरे लगते क्या हो जो मैं अपनी पसंद या नापसंद का तुम्हें बताऊं? तुम्हारे बाबा ने ही शर्त रखी थी कि पहले कोई काम धंधा करूं, उसके बाद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊं मैं। इस लश्कर से मुझे बहुत से सिक्के मिलने वाले हैं। तुम तो बुज़दिल थे। आशिक होने के लिए शेर का दिल चाहिए। तुम्हारी फजूल बातें सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहते हैं कि जो आज तलवार हमाइल करके आएगा उसे इनाम में बहुत से सिक्के दिए जाएंगे। तुम तो जानती हो मुझ में तलवार चलाने का हौसला नहीं है। ये सब कुछ बस तुम्हारी खातिर। मैं चलता हूं इससे पहले कि सिपाही आकर मुझसे पूछगछ करने लगे। हानिया, एक शिकस्ता दिल आशिक के साथ इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं। जल्दी उठ जाओ। ये क्या कोई सोने का वक्त है? तुम्हें कह रहा हूं अमारा, अब नींद से जाग जाओ कि हमारी अबदी नींद में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। उठ जाओ। मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह ने रात इसलिए बनाई है कि उसकी मखलूक आराम कर सके। जरा उठकर देखो, यहां खैमे में नकब लगी हुई है। ये तुम्हें डर है कि यहां से कोई अंदर आया होगा? तुम्हारा शूर इन तहरीरों की कदर अहमियत तक नहीं पहुंच सकता। मेरी अकल इतना तो समझती है कि यहां से कोई बकरी का बच्चा भी आसानी से नहीं गुजर सकता। चोर कैसे आएगा? सुनो, तुमने किसी को यहां तो नहीं देखा? कोई बाहर से कहीं इस खैमे में दाखिल तो नहीं हुआ था? हाँ? चिल्लाओ मत। ये गूंगा है या गधा है? तुम्हें दारुल खिलाफा ले जाया जाए ताकि लोगों को हंसाओ। तुम्हें न जंग आती है न किताबत। आखिर क्यों कोई यहां इन तहरीरों की तलाश में आएगा? इन सबको अच्छे से देखो, कुछ कम न हुआ हो। यहाँ क्या लेने आए हो? मुसाफिर हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैदान जंग में किसी खातून को देखूंगा।
मैंने भी अभी तक कोई सिपाही जंगी लिबास के बगैर नहीं देखा। सिपाही नहीं हूं। अगर जंग देखने के लिए आए हो तो जान लो जल्द ही दोनों लश्करों के दरमियान का फासला तलवारों और चीखों पुकार की सदाओं से पुर हो जाएगा। जंग से कोई सरोकार नहीं। इस बयाबान में तफरीह की गर्ज से आए हो? हानिया, कहाँ हो लड़की? बावर्ची खाने के काम अभी भी रहते हैं। क्या कह रहा है ये? नहीं जानती। हमारे खेमे में किस काम से आए हो? दरअसल मैं एक चरवाहा हूँ, नजदीकी देहात से आया हूँ ताकि अपनी तफरीह के लिए मुनासिब दिन नहीं है। मैं तफरीह की गर्ज से नहीं आया यहाँ। फिर आने की वजह? यहाँ सबकी जबानें इतनी तल्ख क्यों हैं? दूसरे खेमे वालों की जुबानें तलवारों की तरह हैं। कहीं तुम वही चरवाहे तो नहीं जो 2 दिन पहले सिपाही चंद भेड़ लाए थे पकाने के लिए? 20 भेड़ थे वो। उन्होंने कहा था चरवाहा आएगा और अपने सिक्के ले जाएगा। ये कातिबों का बावर्ची खाना है, हम औरतों का कोई अमल दखल नहीं। अपने सिक्कों का तकाजा उस खैमे के मर्दों से करना चाहिए तुम्हें। आप इब्ने सबीक नाम के किसी शख्स को जानते हैं? यहाँ हजारों सिपाहियों में से कोई एक ना एक तो होगा ही। मैंने सुना है कि इब्ने सबीक करबला की तरफ आया है। कब और किस काम से आया है जानते हो? हर रोज सैकड़ों लोग इस लश्कर में शामिल होते हैं। अगर मालूम हो कि कब आया है और किस काम से तो शायद उसे ढूंढ पाओ। आज बहुत खतरनाक दिन है। इंसान अपने आप को ही गुम कर देगा, तो फिर कैसे मुमकिन है तुम उस शख्स को ढूंढ पाओ? सही कह रही है। कल रात से इस बयाबान में अजीब व गरीब आहटें सुनाई दे रही हैं। ये बयाबान खतरों को जन्म देता है। तलवारें नियाम से बाहर हैं। खून और जुनून की बू महसूस नहीं कर रहे? पहली गलती तुम्हारी ये है कि आज के दिन अपनी रकम के लिए आए हो, और दूसरी गलती अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अगर अपनी जान प्यारी है तो किसी को तलाश ना करो, खामोशी से उस खैमे में जाओ। सोच क्या रहे हो? उस औरत को नहीं देख रहे? क्या वो कैदी है? जान से जाती है अगर बांधते नहीं। यहाँ के जमीन और आसमान परेशानियों को जन्म देते हैं। सीधे साधे चरवाहे लग रहे हो मुझे। तुम भी मुब्तिला हो सकते हो। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, उस खैमे के भेड़ियों से अपना हक लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे साथ आओ और तुम खैमे में जाओ। पानी की मशकें भर के यहाँ सामने रख दो। ये तो मेरे हसन के कदमों की आवाज है। हसन, माँ कुर्बान जाए। इतना हसन हसन करो कि वो तुम्हारी रुसवाई का बाइस बन जाए। आ जाओ। अब ये बेज़बान क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई इस संदूक की तरफ नहीं गया। ये संदूक पर सांप बनकर बैठा रहता है, फिर कोई कैसे जाएगा इस संदूक तक? इस तरह से देखता है जैसे मैंने इसके बाप का कर्ज देना है, देव कहीं का। यकीनन फिर वो तुम्हें पहचान गया होगा। मैं इस संदूक पर निगाह डालने की जुर्रत कर सकता हूं? इन सफों के दरमियान अबू राफे की तहरीर मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, खुद देख लो। मैं देखता हूं। तुम सही कह रहे हो, इनमें तो कोई रब्त नहीं है। हमारा ये देखो, ये वही तहरीर नहीं? पढ़ो। इस तहरीर में लिखा है रात है और सूरज तुलू होने ही वाला है। लश्कर इस्लाम हमले के लिए तैयार था और ऐसे में दुश्मन ने मोहलत मांग ली। अमीर के पास ऐसा लश्कर था जो असलहे और ईमान से लैस था। जान हथेली पर और इरादे मुसम्मा। आज सुबह अमीर का एक कासिद पहुंचा। सलाम हो मोहतरम कातिबों पर। ये शख्स चरवाहा है और अपनी भेड़ों की रकम लेने आया है। भेड़ों की? जी बिल्कुल वही जिसका 2 दिन पहले गोश्त खाया है। तुम्हारा नाम? हातिम। बाप का नाम बताने के लायक नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ अपने अजदाद के नामों पर फख्र नहीं किया जाता।
खुद को काबिल फख्र बनाते हैं। तुम अरब हो? यही नजदीक का रहने वाला है। कैसे बेरस्म रिवाज अरब। मैं चाह रही हूँ इसकी रकम इसे दे दीजिए, कहीं इस जंग में बेगुनाह ना मारा जाए। हम कातिब हैं, यहाँ कलम व दवात और अल्फाज हैं और कुछ नहीं। हमें सिक्कों से कोई सरोकार नहीं। अमीर के खेमे में जाओ, तुम्हारा काम वहीं होगा। अमीर का खेमा तो लश्कर के दरमियान में है। ये बेहस्ब नस्ब तलवार उठा लेगा। अबू शुजा का संदूक इस खेमे में है। वो खुद नहीं है, ये वहशी इसकी निगरानी कर रहा है, जो ऐसे देखता है जैसे अभी खा जाएगा। चरवाहे को ले जाओ यहां से। चलो यहां से। ये चरवाहा कौन था? नहीं जानता। कहीं अबू अजीज की जगह अबू राफे का नाम तो नहीं लिख दिया और उनकी तहरीरें मखलूत हो गई हों? उन दोनों की लिखाई को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। वो जो तुम्हारे हाथ में है वो अबू राफे की तहरीर है। आखिर कौन हो सकता है जो यहां आए और सफे चुरा कर ले जाए? यहां से कोई गुजर ही नहीं सकता। एक बार फिर पूरे ध्यान और मुकम्मल गौर से देखो। इसके इंकिशाफ से पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खैमे के उस तरफ खड़ा था और मैदान की तरफ देख रहा था कि ये बेज़बान खैमे से बाहर आया और खौफ की हालत में मुझे अंदर खींच लाया। मुझे ये डर है कि वो भी तुम्हारी तरह सो गया हो और कोई हमारी नजरों से ओझल होकर खैमे में दाखिल हो गया हो। ये भी तो मुमकिन है ना हमारा। अगर तहरीरें नहीं मिलती हैं तो उन्हें हम खुद लिख लेते हैं। अमीर की शान में मैं लिख सकता हूं। क्या अबू नौमान मर गया है जो तुम जैसे कम अक्ल और कम तजर्बेकार के हाथों तारीख में किसी तरह की तहरीफ हो? ये अजान पहले जैसे नहीं है। ये हुसैन के खैमों की तरफ से आ रही है। रूह है अल्फाज में। लगता है फरिश्ते मुअज्जिन के दहन से अल्फाज लेकर हम तक पहुंचा रहे हैं। ये किसकी आवाज है? नहीं जानता। रसूल खुदा जैसी आवाज है, शीरियों खुशगवार, अपने दुश्मनों के दिलों में रोक डालती हुई, पैगंबर की तिलावत कुरान जैसी आवाज। तुम लोगों को भी इस आवाज के जादू ने जकड़ रखा है। ये अजान कौन दे रहा है? हुसैन ने अली अकबर को अजान देने के लिए कहा है। इसका कोई खास मकसद? हुसैन की जान है अपने इस बेटे में। जंग की सुबह अपने सबसे प्यारे बेटे को अजान के लिए मुंतखब करना। यानी अब जो भी उस तरफ है अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इस बयाबान में और कोई भी मौजिन था? अबू अजीज का ध्यान रखना कहीं तहरीरों की तरफ ना जाए। मैं नहीं चाहता उसे मालूम हो कि हमसे कुछ कम हो गया है। अगर उसे पता चला तो फौरन खलीफा को खबर पहुंचाएगा और फिर शायद हमारे जनाजे भी घर न पहुंचे। ये बेचारा क्या करे? वैसे वो तुम्हारा क्या लगता है?
कुछ वक्त पहले तक तो अजनबी था और अब हमदर्दी का रिश्ता है। तरस आता है इस पे। चाहती हूँ कि इसका मसला हल हो जाए। इस रहमदिली को ले जाओ बावर्ची खाने वाले खेमे में, इससे पहले कि भूखे कूफी और शामी तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। जा रही हूँ मैं। आप इसकी रकम को तूफान में डूबने से रोक लीजिए। चरवाहे का मैदान जंग से क्या वास्ता? कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है तुम्हें। मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने हाथों को वहां जाकर बांध लो। संदूक जो आपके खेमे में सिक्कों से लबालब भरा हुआ है, उस संदूक का मालिक अबू शुजा है। चंद सिक्के अगर कम हो जाए तो किसको पता चलेगा? वो मुहाफिज जो खैमे में बैठा है, उसकी नजर भी उसके खंजर की तरह तेज है। ये बेचारा क्या करे फिर? सब्र करे जब तक अबू शुजा पहुंचता है। ताज्जुब है, इस वहशी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नजर आई। कुछ मालूम नहीं है कि ये क्यों हंस रहा है। इस गर्मी ने इसके मगज की बची खुची नमी को भी खुश कर डाला है। तुम्हारा उससे कोई काम नहीं। उसूल है, जो बोल नहीं सकता अपना गुस्सा खंजर के जरिए निकालेगा। ये रही तहरीरें अजाने सुबह तक की। ये किस लश्कर की हैं? यहां तो कुछ नया नहीं था, वही हर रात की तरह तसाहिल और इज़्तिराब। तो तुम कातिबे हुसैन थे आज रात? क्या करूं कि इस जंग के अजाइब उसी तरफ से नमूदार होते हैं। अंधेरी रात है और रोशन बयाबान। जंग के दोनों अतराफ सबकी नींदें हराम हो चुकी हैं। अगरचे ये जंग की खुसूसियत है कि वो इज़्तिराब को जन्म देती है और उम्मीद का गला घोंटती है, मगर हुसैन के खैमों के अहवाल ने मुझे अपने लश्कर से बिल्कुल अलग कर दिया। दुश्मन के खैमों के नजदीक? मैं अंधेरे में छुप गया था। क्या देखा? ऐसा अमीर लश्कर जिससे लोग दिली तौर पर वाबस्ता हैं। रात जब वो अपने पैरोकारों के दरमियान में मौजूद था, ऐसा लगता था जैसे अंगूठी में नगीना हो। हुसैन ने कहा कि वो चले जाएं। उन्होंने अपने असहाब से बैत वापस ले ली थी। उस लश्कर का अमीर बहुत अजीब लगा मुझे, जो जंग और मुकाबले की ऐसी फिजा में गिनती के असहाब से भी बैत वापस ले लेता है। कितने लोग छोड़ गए? छोड़ गए, बल्कि अपने अमीर के साथ पहले से ज्यादा बढ़कर इजहार मोहब्बत किया। हर एक उस अमीर की खातिर अपनी 1000 जानें कुर्बान करने को तैयार था। सबको मौत का इश्तिहाक है। जैसे तुम बता रहे हो, फिर तो वो ज्यादा है। इस जज्बे के साथ हर एक को 2 के बराबर गिना जाना चाहिए। 10 के बराबर। 100 बार जाने कुर्बान करेंगे उसकी खातिर। काश तुम वहां होते और देखते। हुसैन के जानिसारों की रात तिलावत कुरान और दुआ व मुनाजात की रात थी। रात में अबू राफे के साथ मैदान में गया था। कुछ लोगों को हुसैन के खैमों के पीछे देखा। बताओ वहां पर कौन लोग थे? हुसैन ने खैमों के पीछे खंदक खोदी है। उसके असहाब ने पूरे जोश और जज्बे से उसका साथ दिया और खंदक को लकड़ियों और कांटों से भर दिया। यकीनन वो चाहते हैं कि जंग आमने सामने ही लड़ी जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कूफी खबीसों में बेगैरत लोगों की कमी नहीं। आधी रात का वक्त था कि असहाब हुसैन ने तलवारों को नियाम से निकाला। बगावत? मुझे यही महसूस हुआ। मैंने इरादा किया कि फौरन वापस पलटूं और अमीर को इस वाक़े से बाखबर करूं। अचानक हबीब इब्ने मज़ाहिर की आवाज सुनाई दी। सब आखिरी खैमे के बाहर इकट्ठे हो गए थे। वो जो खैमा पोशीदा था। खवातीन का खैमा। खवातीन के खैमे से उन्हें क्या काम? वैसे खवातीन बहुत परेशान थी हजारों के लश्कर को देखने के बाद। हुसैन की जिंदगी के लिए फिक्रमंद थी। आशिकाने हुसैन आए ताकि
हुसैन के साथ वफादारी को साबित करें। हुसैन के असाब शायद नहीं जानते, आज उनका काम तमाम है। हमारे लश्कर की तादाद इस सहरा की रेत के ज़रात की मानित है। उनके खैमे एक एक करके खाली होते जाएंगे और फिर आखिर में वो पोशीदा खैमा। हसन, माँ की जान, माँ, मेरी प्यारी माँ। ये रहा लश्कर का तफसीली और आखिरी मंजरनामा। जो भी देखा या सुना सब कलमबंद कर लिया। सलाम जनाबे कातिब। आपने मैदान से वापसी पर क्या अबू शुजा को तो नहीं देखा? दोबारा फिर वही? उस मशकूक अजनबी को जाने दो। जो भी अहले जंग नहीं क्या मशकूक है? कौन है ये शख्स? चरवाहा, जिसकी भेड़ों के गोश्त का 2 रात पहले शाहाना खाना खाया गया था। अल्लाह की कसम, मेरे वालिद भी एक चरवाहे थे और एक दिन उनके पास कुछ सिपाही आए और उनसे 2 भेड़ें ले गए। जब तक वो जिंदा रहे उन भेड़ों का गम उनके दिल से नहीं गया। वो खुद कहाँ है? यही खैमे के बाहर अबू शुजा का मुंतजिर है। मैं क्या उसे अंदर बुलाऊं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। अजान से कबल देखा था उसे। अमीर के खैमे की तरफ जा रहा वो था। कब आएंगे? जो सिपाहियों से हमें पता चला है, जैसे ही सूरज निकलेगा तबले जंग बजा दिया जाएगा। अगर इस वक्त वो जंग में है तो फिलहाल वापसी वो मुमकिन नहीं। वापस जरूर आएगा, उसका सब कुछ यहाँ है। यही रहो जब तक अबू शुजा आता है। उन लोगों के सामने डट के खड़े रहो। तुम्हारे सिक्के उन्हीं के पास हैं, लेकिन अपनी जान से ना चले जाना। मैं बावर्ची खाने में जा रही हूँ, यहीं रुको उसके। क्या ये लोग भी इब्ने सबीह को नहीं जानते? अब इतने सादा भी ना बनो। बेहतर है इब्ने सबीह को भूल जाओ। जिसने भी तुम्हें कहा इब्ने सबीह सिक्के तुम्हारी हथेली पे रख देगा तो गलत कहा है। तुम नहीं जानते ये लोग शैतान को तरस देते हैं। कहीं अपनी सादा लोहे की वजह से अपनी जान ना गवा देना। यहीं रुको। ये अबू शुजा तो नहीं? सलाम अबू शुजा पर। ये चरवाहा है, 2 दिन पहले वाली भेड़ें ही सीखी थी। फिर अपने सिक्कों के लिए आया है। तुम्हें यहाँ सिक्के नजर आ रहे हैं? ये सब कातिब हैं बेचारे। वो भी कातिब है? वो मुहाफिज हैं। कातिबों के खैमे को मुहाफिज की जरूरत है ताकि किसी अजनबी की तहरीरों तक रसाई ना हो। फिर वो सिक्कों के संदूक पे क्यों बैठा है? तुम्हारी जबान बहुत चलती है। मौत से पहले ही मरने की ख्वाहिशमंद हो। मैं इस बेचारे की खातिर यहाँ हूँ, कहीं इसका हक ना जाया हो जाए। मुंह संभाल के बोलो। लश्कर इस्लाम और किसी का हक जाया करे। मैंने भी इससे यही कहा है। इसकी भेड़ों की रकम इसे दे ताकि इस्लाम पे कोई बात ना आए। जाओ अपने सिक्के अमीर के खैमे में जाकर ले लो। आज उस खतरनाक जंग में जिसकी तैयारी में कई दिन गुजर गए। इसे सिक्के दें ताकि जिंदा सलामत इस बयाबान से अपने घर को लौटे। कितनी बार कहूं कि संदूक में भेड़ों के लिए सिक्के नहीं है मेरे पास। बस थोड़े से सिक्के दें ताकि यहाँ से चला जाए। बस भी करो, आपने मेरे दिमाग से सब मंजर भुला दिए। अब जाओ यहाँ से उम्मे सईद। फिर इस बेचारे का क्या? इसके भेड़ थे कितने? 13 थे। 20 थे और मैंने खुद ही उन्हें पकाया था। इस औरत को खरीदा है? अपने इस शागिर्द से कहो कि फजूल ना बोले। मैंने खुद सिपाहियों से भेड़ें ली थी, 13 थी। तुम बताओ कितनी भेड़ें थी तुम्हारी? 20 थी। ये दोनों झूठे हैं।
बस भी करो। माल की हवस है इन दोनों को। मुझे लिखने के लिए खामोशी चाहिए। बाहर जाओ। जब फैसला हो जाए कि कितनी भीड़ थी फिर अपने सिक्कों का तकाजा करना। फिलहाल खैमे से बाहर जाओ। अगर इसके सिक्के अबू शुजा की संदूक में हुए तो इसे मिल जाएंगे। जाओ यहां से। चरवाहे, तुम्हारी यादाश्त कमजोर है। यादाश्त की कमजोरी कम अक्ली से बेहतर है। मैंने कोई देहाती इतना हाजिर जवाब नहीं देखा। क्यों इसे अपना हक नहीं लेने देते? क्योंकि ये अपने हक से ज्यादा मांग रहा है। उस रात 20 भेड़ें थी। मुझे 13 की तादाद पर कोई शक नहीं है। वो लड़की जिसने उस रात भेड़ें ली थी वो अभी भी बावर्ची खाने में है। यकीनन वो बेहतर जानती है। तुम कहाँ? अपनी यादाश्त के इत्मीनान के लिए। इस खैमे से अपनी नजरें मत हटाओ। अबू शुजा जिन है, ये ना हो कि वो गायब हो जाए और तुम उसे ढूंढते फिरो। इस बेचारे को अब जाने दो यहाँ से। कोई भी चलता फिरता आए और खलीफा के माल से यूं ही सिक्के ले जाए। गोश्त को तो चबा चबा कर खाए, आप चाहते हो कि इसका हक भी ना दो। उसे अपना हक मिलेगा। 13 भेड़ों का। पता नहीं क्यों इतना फजूल बोलते हैं। मैं सईद, पता नहीं तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो। सीधा साधा है, इसकी आंखों में हया नहीं देखी। मैं नहीं जानती, सुबह से किसी शख्स ने इसे भेजा है इब्ने सबीग के लिए। कौन? इब्ने सबीग? मेरे ख्याल में नहीं मालूम कि ये उस लश्कर का सिपाही है भी या नहीं, और खुद भी नहीं जानता। उसी की तलाश में था। मुझे इसकी सादगी पर तरस आ गया। हसन बेटा, तुम हो? यहीं रुको, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं पूछने वाला था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंग अभी शुरू भी नहीं हुई और तुमने गनीमत भी जमा कर ली। ये अबू शुजा का सामान है। उसने कहा था कातिबों के खैमे तक पहुंचा दूं। अब और सिक्के? मैं पहले भी कोई सिक्के नहीं लाया। घोड़ों की नाल है। बताया नहीं यहाँ क्या कर रहे हो? एक मसले के हल के लिए खड़ा हूं। बावर्ची खाने के बाहर? 2 दिन पहले पकाने के लिए यहाँ भेड़ें लाई गई थी। अब उनकी तादाद के हवाले से इख्तलाफ है। वो 20 भेड़ें थीं, तो इख्तलाफ कैसा? कल मैं उसे अमीर के खैमे लेकर गया था ताकि वो अपनी रकम वसूल कर ले। वसूल की? हाँ। आओ कातिबों के खैमे तक, तुम्हारी मदद करूं। खुदा तुम्हें इसका अजर दे। ये वाकई बहुत वजनी है। ये चंद कदम भी गनीमत है मेरे लिए। मेरी इजाजत के बगैर क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आम है। तुम्हें यहां रहने के लिए क्यों भेजा गया है मैं नहीं जानता। मुझे मुआफ कर दो कातिब। अगर अपने साथ ये ना ले जाता तो अमीर मुझसे खुश ना होता और उसके करम के खजाने से ये सिक्के इनाम में ना मिलते। तुम यही तहरीरें लेकर गए थे, सब की सब वापस ले आए हो? हाँ, तुम मुतमईन रहो। बिल आखिर हमारी तरफ भी आ गया। किसका कह रहे हो? अमीर का जासूस।